Detroit. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेजिटा किसी पे तो घूसों की पूरी बरसात कर देता है। ये असल में टोपो होता है वेजिटा जिससे लड़ रहा था। और दूसरी तरफ अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू, गोल्डन फ्रीजा और एंड्रॉयड 17 ये तीनों भी किसी से लड़ रहे थे। नो डाउट ये जीरेन होता है, ये इन तीनों को ही अटैक्स को झेल रहा था। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा टोपो को पीछे छोड़ के गोकू की हेल्प करने आगे बढ़ता है। गोकू अपनी कायोकेन ट्रांसफॉर्मेशन में और वेजिटा अपनी ब्लू इवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन में जीरेन की ओर बढ़ता है, पर जीरेन वेजिटा को साइड कर देता है। पर पूरे टूर्नामेंट में जीरेन की नजरें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ढूंढ रही थी। जीरेन अपने मन में कहता है शायद से वो वॉरियर पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। मैं उस वॉरियर से लड़ना चाहता था, उसे पावर ऑफ जस्टिस दिखाना चाहता था, पर वेजिटा से सिद्धि कोई भी नहीं है। वेजिटा फिर से जीरेन पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं टोपो को। टोपो के साथ काफी सारी अजीब चीजें होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी डिस्ट्रॉय में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। असल में वो यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है। वेजिटा जैसे ही टोपो को सेंस करता है वो गोकू, 17 और फ्रीदा से कहता है तुम जीरेन से निपटो, मैं उसकी वाट लगा के आता हूँ। और लॉर्ड बीरस और विस ऊपर बैठे हुए थे, तभी लॉर्ड बीरस एक डिस्ट्रॉय की जैसे ही सेंस करते वो उठ खड़े होते हैं। इस की को सेंस करके लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या, ये तो एक डिस्ट्रॉयर है, हमारा जितना भी नामुमकिन हो चुका है। तभी बीरस का रिएक्शन दरअसल चेंज होता है। यूनिवर्स 11 का काय कहता है ये हमारा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। और यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय उसे घूरे जा रहा था। गोकू हाँ में जवाब देता है और कहता है तुम जा सकते हो, पर प्लीज़ जल्दी आना, हम जीरेन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। वेजिटा सीधा उड़कर टोपो के पास जाता है। वेजिटा कहता है तो अब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, तो दिखाओ मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। टोपो वेजिटा से कहता है क्या तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर देखनी है? अब तुम्हें असली पावर दिखने वाली है और ये टोपो का वादा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्राइड रूपर्स की असली पावर, जस्टिस की असली पावर। फिर टोपो वेजिटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक हकाई जैसा अटैक बना लेता है अपने हाथ में। वेजिटा अपनी ब्लू इवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल भी नहीं डरता। वो हर एक अटैक को सहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर वो वेजिटा पर एक अटैक करता है। वेजिटा उस अटैक को डॉज करके टोपो से कहता है तुम हमेशा जस्टिस की ही बातें करते हो ऐसा लगता है, पर ऐसे जस्टिस के ढोंग करने वालों से मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ, और ऊपर से तुमने ताकत के लिए एक डिस्ट्रॉय का रास्ता चुना। बीरस ये सारी बातें सुन रहा था। बीरस कहता है वेजिटा का नेचर वाकई में किसी डिस्ट्रॉय की तरह है। अब वो खुद एक डिस्ट्रॉय के आगे खड़ा है, पर फिर भी वो डर नहीं रहा। फिर टोपो और वेजिटा इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। कौन जीतेगा कोई बता नहीं सकता। फिर एक टाइम पे वेजिटा टोपो को एलिमिनेट करने पर कामयाब हो जाता है। जीरेन ये सब देख रहा होता है। जीरेन वेजिटा से कहता है वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी और काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो। वेजिटा जीरेन से कहता है तुम इसे घमंड कहो या कुछ भी कहो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं हूँ और ये मेरी पावर्स है। मैं अपने सेंट प्राइड को वैसे भी नहीं छोड़ने वाला, और एक सेंट से किया हुआ प्रॉमिस तो कभी तोड़ने नहीं वाला। और रही बात बदमाशी की, तो ये बदमाश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर जीरेन वेजिटा को एलिमिनेट करता है। वेजिटा जैसे ही लॉर्ड बीरस और विस के पास पहुँचता है वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। लॉर्ड बीरस कहते जल्दी से चेक करो क्या ये जिंदा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने एक डिस्ट्रॉय को फेस किया। गोहान कंफर्म करता है कि वेजिटा जिंदा है। और दूसरी तरफ जीरेन फ्रीजा और एंड्रॉयड 17 इन दोनों को भी एलिमिनेट कर चुका होता है, और गोकू के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता। फिर गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लेता है, और इस अचीवमेंट के तौर पर उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं, और अब जीरेन भी उसके आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गोकू ने जीरेन को वाकई में रुला दिया था, उसे अपनी 100% पावर यूज़ करने पर मजबूर कर दिया, पर फिर भी जीरेन जीत नहीं पा रहा था। जीरेन का जीतने का कोई चांस भी नहीं था।
गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करता देख सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े हो गए, यहाँ तक के बीरस भी। तभी गोकू के साथ कुछ अजीब चीजें होना चालू हो जाती है। उसके बाल मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से बेस फॉर्म में यूं ही आ जा रहे थे। गोकू जमीन पर आ जाता है। जिरेन मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचता है और अपना हाथ गोकू को मारने के लिए आगे करता है और कहता है, सन गोकू, ये बैटल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आओगे। तभी जिरेन के पेट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच आके लग जाता है और जिरेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गोकू अभी उसके आगे ही घुटनों पर है और अब ये पंच उसे किसने मारा। जैसे ही जिरेन बाजू में देखता है उसे दिखता है ब्रोली, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। ब्रोली कहता है, तो कमज़ोरों पर हमला करने वाले जस्टिस की बात कब से करने लग गए? यहाँ पर तुम ही हो जो मेरे अटैक्स को झेल सकता है, बाकी इतनी ताकत किसी में भी नहीं है जिरेन द ग्रे। मैं तुम्हारा नाम ठीक से तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे एक दोस्त जो काफ़ी हद तक लॉर्ड बीरस की तरह दिखता है उसने बताया था